वेलकम बैक। अब हम बात कर लेते हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। पिछले फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने हॉरिजेंटल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट देखा था और वर्टिकल एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट और उसकी बेस देखी थी। अब हम बात करने वाले हैं हॉरिजेंटल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में किस तरह से एनालिसिस किए जाते हैं कि आपके पास एक बैलेंस शीट होती है, करंट एसेट्स होते हैं उसमें, उसके बाद आपके पास लायबिलिटी साइड होती है। तो मैंने सिर्फ करंट एसेट्स लिए आपको समझाने के लिए, अगर लायबिलिटी वाली साइड होगी तो उसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा जिस तरह से करंट एसेट का। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ आइटम्स है, करंट एसेट, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाईज, इन्वेंट्रीज और फिर टोटल एसेट। 2 साल हैं 2007 और 2008। तो मैंने आपको बताया था कि या तो आपको बेस ईयर बता दिया होगा, नहीं बताया तो आपको जो भी लेटेस्ट जो प्रीवियस ईयर है वो बेस ईयर। तो ये हमारे पास 2007 हमारे पास है, बेस ईयर है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी मैंने आपको पिछले में बताया था, मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपका जो बेस ईयर होगा वो डिनोमिनेटर होता है। लाइक सपोज करें कि आपके पास ये है 2007, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, इसके साथ आपने इसको कंपेयर करना होता है डिफरेंट को। तो अगर आपने फर्स्ट अभी तक लेक्चर नहीं देखा पार्ट में, पहले उसको देखें ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, फिर आपको ये बैलेंस शीट समझ आएगी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में। तो सबसे पहले आपके पास है, आपको पता है कि ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं हम, तो ये 2 साल का हमारे पास डाटा है। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली इस बात है, अगर हम कैश की आइटम को कंपेयर करें, कैश को 2007 के, तो 2007 डिवाइड बाय करंट ईयर भी यही है, बेस ईयर भी यही है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली इस बात है कैश 100 to 100% ही आएगा। तो मैं यहाँ पे सब में 100% लिख देता हूँ क्योंकि ये आएगा ही 100%। आप करके देख लें, 100% ही आंसर आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 10,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 8,000 डिवाइड बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ये बेस ईयर है। अब अगर 2008 पे जाएं हम तो इसको कंपेयर करें, ये है हमारे पास करंट ईयर, ये है हमारे पास बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये हमारे पास कितने 12,000 का डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको मैंने बताया था कि चेंज फाइंड आउट कर ले, कितने परसेंट चेंज हो रहा है। 12,000 करंट ईयर है और 10,000 पिछले साल का है, तो कितना चेंज आ रहा है 2,000। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं 2000 डिवाइडेड बाय बेस 10,000, जितना चेंज है मल्टीप्लाई बाय 100, चेंज मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100, चेंज डिवाइड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से इसको करें तो हमारे पास क्या आएगा 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 20%। ठीक है, इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर ये अब अकाउंट रिसीवेबल, अब ये देखें कि कैश में कितना इंक्रीज आया है, जो कि 20% आया है 2008 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास 8,000 है और ये हमारे पास करंट ईयर में है 10,000, तो चेंज कितना डिफरेंस आ रहा है 2,000 का। तो 2000 डिवाइडेड बाय 8,000 बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 25%। सेम फिर इसको हम करेंगे, ये 2,000 है तो चेंज कितना आ रहा है 2,000 का, 2000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 50% चेंज आ जाएगा। फिर इसमें चेंज कितना आ रहा है 1,000। ठीक है, मैं इस तरह से ले रहा हूँ, ये मैं इसको नहीं कंसिडर कर रहा, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ जिस लाइक ये वाला फॉर्मूला, चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको कर लें, इसको कर लें, इट्स अप टू यू, मैं इस वैल्यू को ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये चेंज इनमें से माइनस करके लिख रहा हूँ, तो ये 1,000 का चेंज है इनमें, 1,000 डिवाइडेड बाय 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 50% ही आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने चेंज फाइंड, अगर 2009 भी होता यहाँ पे तो उसको भी हम इसी तरह से फाइंड आउट कर लेते, इस साल को बेस बना के उसका भी फाइंड आउट कर लेते। तो ये है बेसिकली हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। इस तरह हमने परसेंटेजेस में आंसर मिल जाते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको एक्सप्रेस करना, उसके एनालाइज करना। समझ आ गई आपको बात? अच्छा, अब हमें अगर बात करूं वर्टिकल एनालिसिस की, तो इसी को ही हमें कंपेयर करें। अच्छा, अगर यहाँ पे बैलेंस शीट की आइटम्स होती, नेट अकाउंट पेएबल ये वो, और एंड पे होता आपके पास टोटल लायबिलिटीज एंड कैपिटल, तो फिर आप क्या करते, फिर वो जो ये जो आप इसी तरह से फाइंड आउट करते, ये जिस तरह से आपने बेस बना के इसको किया है ना, सेम यही प्रोसेस होता, उसमें कोई भी चेंज ना होता। वर्टिकल एनालिसिस की बात करें तो मैंने आपको बताया था सिंगल ईयर को कंपेयर करते हैं। अब ये 2007 को कंपेयर करेंगे, फिर 2008 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो यही वाली आइटम्स हम ले रहे हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, सप्लाई, इसी को ही हम कंपेयर करें वर्टिकल एनालिसिस में। वर्टिकल एनालिसिस के अंदर फॉर्मूला
उसमें है आपके पास करंट एसेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये आपका फॉर्मूला होगा। अगर लाइबिलिटीज की बात की जाए तो करंट लाइबिलिटी डिवाइड बाय टोटल लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं बेसिकली, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। अब आपके पास कैश कितना है 10,000 का, टोटल एसेट्स कितने हैं 24,000 के, ये वर्टिकल एनालिसिस में हम करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको करें यहाँ पे 10,000 डिवाइडेड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें अगर, तो आपके पास आंसर आएगा 10,000 डिवाइड बाय 24,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 42%। ऑलमोस्ट आपके पास कितना आएगा 42%, ठीक है। इसी तरह से फिर हमारे पास जो है अकाउंट रिसीवेबल। अब इसका मतलब ये है कि टोटल एसेट्स के अंदर कैश का जो पोर्शन है वो 42% है, ये उसकी बेस है बेसिकली, ठीक है, समझ आने के लिए। ये है फिर अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास कितना है 8,000 का, डिवाइड करेंगे इसको हम टोटल एसेट्स पे 24,000 पे, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 33% आ जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। इसी तरह से मैं इसके आइटम्स नहीं लिख रहा, उसके आगे ही उसका आंसर लिखे जा रहा हूँ। फिर इसी तरह से सप्लाईज है, और इसी तरह से मैंने फाइंड आउट भी की हुई है। सप्लाईज आपके पास आ रही हैं 17%, ठीक है, और इन्वेंट्रीज आपके पास आ रही हैं वो है 8%, ठीक है, 8%। तो अगर आप इसको काउंट भी करें तो इसको देखें, ये 50% और ये 8 और ये 42, कितने हो गए 100%। तो सेम हमें ये इसको भी अगर आप करें 24,000 डिवाइड बाय 24,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी 100 आता है। तो इसका मतलब ये 100 कंप्लीट हो गया, आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ये परसेंटेजेस में इसके आंसर आ गए। जो भी करंट एसेट होगा उसको आपने टोटल एसेट पे डिवाइड कर देना वर्टिकली, ठीक है। तो आपको हर एक की परसेंटेज मिलती जाएगी कि हर एक का कितना कितना उसमें पोर्शन है। इसी तरह से आपको इस साल का कंपेयर करना है डाटा, सेम इसी तरह परसेंटेजेस निकालनी है। अगर यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज और टोटल, तो आपके पास जो भी लाइबिलिटी होगी करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल लाइबिलिटीज पे आपने उसको डिवाइड कर देना, तो आपको उसकी परसेंटेज आ जाएगी। ये सिंपल फॉर्मूला है आपको वर्टिकल में बैलेंस शीट को सॉल्व करने का और हॉरिजॉन्टल में बैलेंस शीट सॉल्व करने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा, इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल अगर आप कहीं कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता चल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं, वर्टिकल एनालिसिस में सिंगल ईयर को कंपेयर करते हैं आप, ठीक है। तो जो भी आपके पास आइटम होगी उसको आपने, करंट एसेट है जैसे कि कैश डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, अकाउंट करंट एसेट डिवाइड बाय टोटल, हर एक का पोर्शन आपको निकलता आएगा आपके पास, ठीक है। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो आपके पास ये ईयर है और ये ईयर है, यहाँ पे 2-4 और भी होते तो भी इसी तरह से करते हैं, ये बेस ईयर है, ठीक है। और आपके पास ये क्या है करंट ईयर, ठीक है। तो 12,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका टोटल परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये 100% है, जितनी ऊपर आएगी या नीचे आएगी वो उसकी परसेंटेज होगी उस ईयर की। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप पहले इसको माइनस कर दें, ठीक है, उस साल में से 12,000 में से 10,000 गए तो बाकी कितना बच गया 2,000। चेंज, ये मैंने फॉर्मूला लिखा, चेंज डिवाइडेड बाय बेस मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से निकाल लें, ठीक है। तो आपके पास ये परसेंटेज निकल आएगी 20%। फिर अकाउंट रिसीवेबल की बारी आ गई। अब इसमें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 2,000 को आपने बेस ईयर पे डिवाइड किया, 8,000 पे मल्टीप्लाई किया 100, तो 25% आ गया। फिर ये सेम इसी तरह से किए, अगला साल भी होता जैसे 2009 होता तो उसको भी हम 2007 से इसी तरह से कंपेयर करते, उसका डिफरेंस निकाल के डिवाइड कर देते बेस अमाउंट पे, मल्टीप्लाई कर देते 100 से। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसको आप कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं, इसको आप ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रेंड को शो करता है, इंडेक्स एनालिसिस भी कहते हैं, दीज आर द डिफरेंट नेम्स, कंपैरेटिव एनालिसिस भी कहते हैं। और आप कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप हमें कमेंट करें, हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कोई सजेशन हो तो वो भी हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।